एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जैसा कि आप जानते हैं पीएनएसटी का एग्जामिनेशन इस समय चल रहा है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 8 जुलाई के एग्जामिनेशन में क्या क्या हुआ है, कैसे पेपर आ रहे हैं, ताकि 9 जुलाई को जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे उनके लिए क्या बेहतर गाइडलाइंस हो सकती है और 8 जुलाई को कैसे कैसे स्कोरिंग रही है, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितने भी स्टूडेंट्स पीएनएसटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे करके रखा है, क्योंकि जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा रैंक के साथ नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं एक एक स्टूडेंट के मार्क्स के आधार पर, आपके रैंक के आधार पर आपके सिलेक्शन को लेकर के डीएचएस या डीएमई को लेकर के कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। इवन आप जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर से, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप अपने कैटेगरी के साथ अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं अगर आपको विश्वास है तो। सबसे बड़ी चीज़, 8 जुलाई को जो एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एवरेज मार्किंग क्या रही है। मैं यहाँ पर एवरेज मार्किंग की बात कर रहा हूँ ऐसे नंबर के लिए जहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ने वो नंबर स्कोर कवर किया है। तो एवरेज मार्किंग जो रही है वो रही है 65 से 70। जैसे कि फर्स्ट डे में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी 65 से 70 नंबर तक एवरेज मार्किंग थी, लेकिन पहले दिन के और दूसरे दिन के पेपर में एक डिफरेंस है कि 65 से 70 नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट फर्स्ट डे थे वो और ज़्यादा थे, जबकि दूसरे दिन 8 जुलाई को 70 नंबर से ऊपर लाने वालों की संख्या 7 जुलाई के कंपैरिजन में थोड़ी सी बढ़ी है। तो 65 से 70 नंबर तो दोनों ही दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं और कुछ कैटेगरीज में 65 से 70 नंबर में 50-50 वाला चांस बनेगा, लेकिन कुछ कैटेगरी में 65 नंबर से नीचे भी सिलेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि अगर आपके 65 नंबर से नीचे चले गए तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और कैटेगरी के आधार पर जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो रैंक के आधार पर पता चलेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आप पर्सनली टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही नॉर्मलाइजेशन के बाद रिजल्ट आएगा मैं आपको आपके रैंक के आधार पर ये बता दूंगा कि आपका डीएमए में सिलेक्शन होगा या डीएचएस में सिलेक्शन होगा। तो 65 नंबर से लेकर के 70 नंबर के बीच में एक बहुत बड़ी भीड़ फंसी हुई है, लेकिन इसको छाटना इतना आसान नहीं है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट का हो सकता है कि सर आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट का क्या स्कोर रहा है, ताकि अदर उससे हम कंपैरिजन कर सके कि एक्चुअल में ये पूरा का पूरा स्कोरिंग जो कितना अच्छा रहा है कल की डेट में। तो अगर मैं मेरे टच में जो स्टूडेंट है जो टेस्ट सीरीज या हमारी रेगुलर लाइव क्लास से जुड़े हैं उनकी जो टॉप मोस्ट स्कोरिंग की मैं बात करूं तो लगभग 40 स्टूडेंट ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने 70 नंबर से लेकर के 85 नंबर के बीच में गेन किया है। मतलब कल की दोनों शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने 70 नंबर से लेकर के 85 नंबर के बीच में जो कवर किया है, जो ठीक ठाक स्कोर मैं मानता हूं। जहां पर जिन भी स्टूडेंट्स के स्कोर बने हुए हैं उन स्टूडेंट को मैं थोड़ा सा सिक्योर मान रहा हूं, लेकिन ये वाला जो स्कोर है 70 नंबर से लेकर के 85 नंबर के बीच में, इसमें एक कैटेगरी जो कि जनरल प्योर जनरल कैटेगरी है उनके बारे में थोड़ा सा अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा एग्जामिनेशन के बाद। तो 70 नंबर से लेकर के 85 नंबर के बीच में लगभग हमारे 40 से 42 स्टूडेंट ने स्कोर किया है कल की दोनों शिफ्ट में मिला करके। तीसरी कंडीशन ये है कि सर 9 जुलाई को जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए क्या बेसिक गाइडलाइंस हो सकती है। तो जितने भी स्टूडेंट ने अच्छे नंबर लेकर के आए हैं वो ऑलरेडी मैक्सिमम हमारे टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए हैं। तो जो एग्जामिनेशन 9 जुलाई को अटेम्प्ट कर रहे हैं दोनों शिफ्ट में, उन लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहली चीज़ आप पेपर में पैनिक सिचुएशन में मत जाइए। आप पूरी तरह से फ्रीडम के साथ पेपर दीजिए। जो रिजल्ट होना है वो देखा जाएगा। एक्चुअल में मैक्सिमम स्टूडेंट के नंबर में गिरावट इस वजह से देखी जा रही है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड दिमाग में कोई पैन क्रिएट करके जा रहे हैं, दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस क्रिएट करके जा रहे हैं कि मेरे इतने नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा। इस वजह से उनकी एक्यूरेसी पर ज़बरदस्त फर्क पड़ रहा है और उनका जो स्कोर है जो 80 आ सकता है वो सीधे 70 या 70 आ सकता है तो सीधे 60 पर गिर जा रहे हैं, या 65 नंबर ला सकते थे तो 55 पर गिर जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़, रिजल्ट पर फोकस न करके ध्यान इस बात पर दीजिए कि आप कितना फ्रीडम के साथ पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता दूं, फ्रीडम के साथ आप पेपर दीजिए, टीचर विशेष के ओपिनियन पर ध्यान मत दीजिए। ओपिनियन से मतलब ये, कुछ लोग ये बता रहे कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लगा करके आपको इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि हमारे स्टूडेंट के 100 नंबर आ गए या 90 नंबर आ गए। मैंने टेलीग्राम पर अपने स्टूडेंट की पूरी डिटेल के साथ मैंने डाल दिया टॉप मोस्ट स्टूडेंट का नंबर और वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, मैंने ये तक इन्फॉर्मेशन डाल दिया। तो ओपिनियन बेस, दिमाग में किसी भी प्रकार के कोई विचार लेकर के परीक्षा हॉल में आप इंटर न करें कि ये वाली शिफ्ट का पेपर टफ आ गया, उस पर्टिकुलर कोचिंग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ, आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जा रही है कि आपने जितना भी पढ़ा है, क्या एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन को पढ़ करके
क्या आप अपने बेसिक के साथ में इन क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। लगभग सभी सब्जेक्ट में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए एकदम फ्रीडम के साथ आप पेपर दीजिए। क्वेश्चन को बहुत डीपली रीड करिए, और क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड होते हैं, कुछ शब्द होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल काम के होते हैं, उन वर्ड पर फोकस करिए। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ाइए। जब आप 2 घंटे के अंदर पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहीं पर पूरा का पूरा गेम फंसा हुआ है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओपिनियन, किसी टीचर विशेष के ओपिनियन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। तो ओपिनियन बेस विचार लेकर के मत जाइए। स्लॉटेड बेस पेपर बन रहा है, इसको लेकर के मैंने पहले भी कई बार अवेयर करा है कि स्लॉटेड बेस पेपर बनेगा। जब भी मल्टीपल शिफ्ट में 4 शिफ्ट या 6 शिफ्ट या 8 शिफ्ट में पेपर बनता है, तो आजकल हर यूनिट से क्वेश्चन न उठा करके कुछ 3-4 यूनिट को सेलेक्ट करके आपके सामने पूरी की पूरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाती है। अब ऐसे में अगर मान लीजिए वो स्लॉट आपका बहुत अच्छे से कवर है, सीधी सी बात है, अगर एक स्लॉट से हम क्वेश्चन उठाएंगे तो एग्जामिनर के पास में ज़्यादा मौके बन जाते हैं कि उस यूनिट के डीप से डीप क्वेश्चन बनाए जाए। और पहले ये होता था कि हर यूनिट के क्वेश्चन होते थे तो नॉर्मल क्वेश्चन आते थे। अब ये हो रहा है कि स्लॉटेड बेस पेपर बन रहा है, कुछ 4 यूनिट को उठा लीजिए, वहीं से 30 में से 20 क्वेश्चन बना दीजिए। अब जब छोटी से यूनिट या 2 से 3 यूनिट के अंदर से 20 से 25 क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे, तो प्रॉब्लम इस वजह से जाएगी क्योंकि एग्जामिनर काफ़ी अंदर से क्वेश्चन पूछेंगे। हालांकि मैंने यूनिट वाइज स्लॉटेड बेस भी टेस्ट अपने एप्लीकेशन पे लगाया था, बहुत बार मैंने रिक्वेस्ट भी किया, लास्ट टाइम में मैंने कुछ टेस्ट को फ्री भी किया, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया एक अलग मैटर है। चौथी कंडीशन ये है, मैं वही बता रहा था कि क्वेश्चन को आप डीपली रीड करिए, कुछ कीवर्ड के ऊपर फोकस करिए। मैं आपको बताता रहा हूँ, लगभग 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टूडेंट को समझ में आ रहे हैं, जो रियलिटी है। जो बिल्कुल टॉपर ही स्टूडेंट है, जो 80-90 नंबर लेकर के आ रहे हैं, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन 60 से 65 क्वेश्चन स्टूडेंट को समझ में आ रहे हैं। पेपर ऐसा बन रहा है, मैं एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, जो स्टूडेंट बता रहे हैं कि 150 नंबर में 60 से 65 क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और 60 से 65 क्वेश्चन को रीड करते समय बड़ी आपको सावधानी रखनी है। अगर वो क्वेश्चन अगर आपने ईजिली तरीके से रीड करके उसको बहुत अच्छे से क्लिक किया है, तो अपने आप आपके 20-25 क्वेश्चन कॉन्फिडेंस में सही हो जाएंगे। तो 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो स्टूडेंट अगर थोड़ा भी ठीक ठाक तरीके से चीज़ों को समझते हैं, पढ़ करके गए हैं, कॉन्सेप्चुअली स्टडी करके गए, ये नहीं कि आप लोगों ने कहीं से 100 सरल क्वेश्चन लगा ली। मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ यूट्यूब पर जाके सरल, मैंने कई बार पिछले साल भी इसके ऊपर बात किया था, इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, नोट्स मेकिंग क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एनालिटिकल फैक्ट आ रहे हैं, और एनालिटिकल फैक्ट में सारे सब्जेक्ट में एनालिटिकल फैक्ट आने लगे हैं अब तो इस हिसाब से क्वेश्चन को डीपली रीड करें, बिल्कुल कूल माइंड होकर के पेपर दीजिए। कौन से शिफ्ट में ज़्यादा स्कोरिंग हो रही है, कौन से शिफ्ट में क्या स्कोरिंग हो रही है, कौन से टीचर क्या ओपिनियन दे रहे हैं, कौन से टीचर अपने इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को लेकर के क्या हवाबाजी फैला रहे हैं, इस सब चीज़ों को डस्टबिन में डाल दीजिए उन 2 घंटे के लिए जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं 2 घंटे के अंदर और अच्छे से एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर लेते, तो आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट से 10 नंबर का फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम यही जा रही है, स्टूडेंट टीचर्स के ओपिनियन को लेकर के वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ रहे हैं, फ्रीडम के साथ एग्जामिनेशन नहीं दे रहे, बेवजह के अपने दिमाग में कोई स्कोर क्रिएट करके जा रहे हैं। मैं अभी आपको बता दूं कि एवरेज मार्किंग 65 से 70 नंबर हुई है। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जिनके 65 नंबर से नीचे भी, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन बाकी, इसमें कैटेगरी वाइज भी स्टूडेंट को छांटना बाकी है, इसमें शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन में नंबर का इंक्रीमेंट, नंबर का डिक्रीमेंट, बहुत सारी चीज़ें बाकी। और स्टूडेंट डायरेक्टली मुझे ये पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ कितना चले जाएगा। तो कोई अगर आपको पहले से कट ऑफ अगर बता दे रहे हैं तो उनसे पूछ लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। तो 65 नंबर से 70 नंबर के बीच में एक बड़ी भीड़ फंसी हुई है, लेकिन उस बड़ी भीड़ में कैटेगरी वाइज डिवाइड करना अभी चैलेंजिंग है। किसी भी प्रकार से किसी नतीजे पर पहुंच करके किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट या किसी भी स्टूडेंट को ओवर मोटिवेट करना इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल के माध्यम से कभी भी नहीं रहा है, और न ही हम कभी ये काम करते हैं। तो अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर के ओरिएंटेड हैं, आपका जो कुछ भी स्कोर आया है, आपको रिजल्ट आने के बाद आपके रैंक के आधार पर मैं आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि आपका डीएमई में सिलेक्शन होगा या डीएचएस में सिलेक्शन होगा। और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि डीएमई पहले काउंसलिंग कराएगा कि डीएचएस पहले काउंसलिंग कराएगा। कुछ और भी खबरें अभी से फैलाना स्टार्ट कर दी इन लोगों ने कि इस साल फिर से पीएनएसटी का फॉर्म आने वाला है, उसके ऊपर एक दिन डिटेल में डिस्कशन करेंगे, डिटेल वीडियो बनाई जाएगी। आज ये जो वीडियो है 9 जुलाई के पेपर देने वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशल गाइडलाइंस वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी स्टूडेंट पेपर देंगे आराम से पेपर दीजिए। बहुत अच्छा पेपर आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर का मतलब है 80-82 नंबर निकाला जा सकता है। और हमारे कल की शिफ्ट में मैक्सिमम लगभग 40 से 42 स्टूडेंट ऐसे हैं
जिन्होंने 70 नंबर से 85 नंबर के बीच में कवर किया है, उसमें से भी लगभग 10-12 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 80 से लेकर 85 के बीच में कवर किया। तो मेरा ऐसा मानना है उन स्टूडेंट का मैंने टेस्ट सीरीज़ के पोर्टल पर जाकर के पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाला है, तो उन्होंने ईमानदारी से टेस्ट अटेम्प्ट किया है। उनका टेस्ट के अंदर का जब एनालिटिक्स मैंने निकाला तो उसमें पता चला कि उन्होंने टेस्ट की टाइमिंग को भी पूरा ध्यान में रख करके टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो जिन्होंने ईमानदारी से टेस्ट अटेम्प्ट किया, ईमानदारी से पढ़ाई किया, उनका रिजल्ट आ रहा है। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करें, आपका भी एक अच्छा रिजल्ट आएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में जहाँ हम डिस्कशन करेंगे कि क्या PNST दोबारा फिर से इस साल होगी, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।